आज 14 मार्च 2026 है और एलपीजी और सीएनजी, आईजीएल, पीएनजी और पेट्रोलियम मतलब बहुत तरह से जो भी पदार्थ हैं भारत नहीं आ पा रहे हैं और हैं पहले से हमारे पास स्टॉक और वहाँ से कुछ जहाज़ों को अनुमति मिल गई है मोदी जी के बात करने के बाद में। तो अभी दिल्ली में कुछ बदलाव हुए हैं कि एलपीजी संकट के बीच दिल्ली एनसीआर को बड़ी राहत। आईजीएल ने पीएनजी कनेक्शन पर 500 रुपये की स्कीम छूट की स्कीम जारी करी है। ऐसे किया गया है। पीएनजी और एलपीजी दोनों में बेहतर कौन से हैं, इसको पढ़ सकते हैं आप जाके। यूपी पुलिस परीक्षा आए प्रश्न किस विकल्प पर, बल्कि ब्रजेश पाठक, इस विषय पे भी बात करेंगे हम। उसकी बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में पूछे गए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में हिंदी के प्रश्न में एक सवाल के विकल्प को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यहाँ पर अवसर के अनुसार बदले जाने वालों के लिए पंडित विकल्प देने पर सोशल मीडिया पर आपत्ति मिल गई है। ये ब्रजेश पाठक हैं, इन्होंने कुछ कहा। यूपी पुलिस भर्ती प्रश्न पत्र पर विवाद, पंडित विकल्प को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक हो रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दिए गए हैं। कुछ लोगों ने इस पे विवाद सोशल मीडिया पे है। आजकल कोई भी मुद्दा होता सही है गलत उसमें जाए, मगर सोशल मीडिया पे लोग वीडियो कंटेंट बनाने के लिए मुद्दे उठाते रहते, चाहे सही हो गलत हो, कुछ नहीं। तो कुछ इस प्रकार से पूरा विवाद ये है कि दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं प्रश्न की तस्वीर के साथ में क्वेश्चन नंबर 3 में एक व्याख्यांश अंश के लिए एक शब्द चुनने को लेकर प्रश्न था कि अवसर के अनुसार बदले जाने वाला, उसके 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें पंडित, अवसरवादी, निष्पक्ष, सदाचारी। इस प्रश्न में अवसरवादी के अर्थ के रूप में पंडित शब्द को एक विकल्प के तौर पर रखना विवाद की जड़ बन गया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इन सबको स्पष्ट गर्मागर्मी हो गई है। अवसर के अनुसार बदले जाने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ये बड़ा विवाद बन सकता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी 27 में होने वाले हैं, तो इस तरह से यहाँ पे उठाया है। यूपी में पूर्व विधायक से 1 करोड़ हड़पे, जमीन के कारोबार समेत 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उसमें जम्मू कश्मीर में 5 साल बाद फिर बढ़ा बसों का किराया, 18% हुआ इसमें इजाफा। कब से लागू होंगे, इसमें आप पढ़ सकते हैं। और बीसीसीआई विश्व विजेता खिलाड़ियों को करेगा सम्मान, कई पुरुष और महिला क्रिकेटर को भी मिलेगा अवार्ड। ये जो 2026 के वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, उसके बाद में सभी धार्मिक स्थल में भगवान का धन्यवाद कहने क्रिकेटर पहुंच रहे हैं। और बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के सबसे बड़ा इस्लामी आतंकवाद है। ट्रंप के कट्टर समर्थक ने पाकिस्तान को खोल दी है और मतलब कुछ तरह से उनके बताएं कि किस तरह से पाकिस्तान कर रहा है। आपको बताऊं कि यूपी पुलिस एग्ज़ाम जिसमें 1,26,000 अभ्यर्थी बैठे थे, आगरा में भी इसमें कुछ मुन्ना भाई लोग पहुंच गए थे। टेलीकॉम ट्रूकॉलर आजकल काफ़ी लोग यूज करते हैं। एक तो उसकी सुविधा ये है कि उसमें नाम आ जाता है, जैसे मैंने आपका नंबर सेव किया है जिस नाम से, तो ट्रूकॉलर को मानता है कि वो मुकेश, मैंने आपका नंबर मुकेश नाम से सेव कर लिया है, तो वो मुकेश नाम से उनको कोई और सेव करेगा तो वहाँ एक कॉल करेगा वो व्यक्ति, तो दूसरे को दिखने लगेगा मुकेश, है ना। तो कुछ इस तरह से चल रहा है और काम करता है ट्रूकॉलर। और बात करें
बनेगा विश्व ग्लोबल हब। देश में बनेगा 456 जहाज और जिसमें 19,948 करोड़ का है दावा। सबको मिलेगा रोजगार। इस तरह का चल रहा है। और बात करें कि अमित शाह पंजाब में बोले हैं कि धर्मांतर नहीं होता अगर मेरी सरकार होती। गुरुद्वारा साहिब को पाकिस्तान में भी जाने का भी उन्होंने उसका रास्ता खोला है। ज्योतिराज सिंधिया गणपति बप्पा जी बजरंगगढ़ के कार्यक्रम में मुझे ट्राई साइकिल को मांग रही थी। मैंने उसको दिव्यांग जन शिविर को आने के बाद कहा कि एकमात्र घंटे में ही साइकिल प्रदान करेंगे। पहुंच गई उनको साइकिल। ऐसे ही मिताली ठाकुर जो हैं बिहार की, उन्होंने अभी पहली बार 21 साल की वो महिला सांसद बनी है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया था कि एक लड़की 2 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाती है तो वहाँ के डीएम ने खुद जाके वहाँ की उस लड़की को साइकिल दी और वो उससे अब स्कूल जाया करेगी। एक और है कि सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो एआई जनरेट सामग्री को लेकर सूचना फैलाए जाने को लेकर अधिकारियों की चेतावनी दी है। ये भारत सरकार के उसके हैं। विश्वसनीय वीडियो स्रोतों पर भी भरोसा करें और स्पष्ट जानकारी साझा करने से बचें। लोगों को वितरणों के आसपास जाएं। IVRS या SMS जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके LPG सिलेंडर की बुकिंग करें। मतलब अब आजकल वो चला है कि इस ऐप से बुक करें तो जल्दी आपको गैस मिल सकती है, या इस नंबर पे मिस कॉल दे दो आपकी गैस बुक हो जाएगी। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। तो एक अभी योजना कहें या फिर एक सूचना कहें इस तरह लागू की गई कि आपको 25 दिन बाद ही बुक कर सकते हैं। एक व्यक्ति घर में मिनिमम एक कोई नॉर्मल परिवार होता है तो गैस सिलेंडर जो 14 किलो 500 ग्राम होता है, मिनिमम 30 से 40 दिन तक कम से कम चलता ही है। कितना भी बड़ा परिवार हो तो 25 दिन बाद आपको गैस बुक करेंगे तो और 3 दिन में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। इस तरह से उन्होंने कहा है। और बात करें कि और क्या चल रहा है। उज्जैन मध्य प्रदेश में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे हैं, वहाँ आरती करी है। और डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के CM हैं, LPG गैस को लेकर उनका है कि ये जल्दी जल्दी पहुंचेगी। और ऋषिकेश के जो राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह पहुंचे हैं परमार्थन निकेतन। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, पुष्प अर्चना के साथ स्वागत किया गया। राज्यपाल ने गंगा आरती में भाग लिया है। इसमें 1500 योग साधक और 25 योगाचार्य मौजूद थे। और अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंचे हैं, वहाँ पे हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करी है। और डायलॉग ऑफ द डे नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा है, जहां कांग्रेसियों वालों के दिमाग के ताले बंद हो जाते हैं वहां से हमारी सरकार काम करना शुरू करती है। और वो बहुत वीडियो फेमस हो रहा है, मैंने भी इसको शेयर किया था। PM श्री नरेंद्र मोदी ने किया सिख धर्म भाई बहनों मोदी ने सिख धर्म और सिख भाई बहनों के ढेर सारे शुभ काम किए हैं। मोदी ने गुरु परंपरा को बड़ी आगे बढ़ाया है। पगड़ी बांध के अमित शाह ने भाषण दिया है। भारतीय एस्ट्रोनॉट जो शुभांशु शुक्ला ने मज़ेदार वीडियो शेयर किया है अपने इंटरनेट मीडिया पे, जिसमें वो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के अंदर कलाबाजी करते नजर आ रहे हैं। और उस पर देख सकते हैं कि सभी धर्मों राष्ट्र के झंडे लगे हुए हैं उसमें। इस तरह से चला है। योगी जी की सभा में एक
फरियादी योगी जी को बार बार आवाज़ दे रहा था, तो एसपी जी के कमांडो उनको लेके गए हैं। ये कहाँ हो रही थी सभा, इसका खैर मुझे अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। संभल में, हाँ, संभल में वो सभा संबोधित करते, वहाँ पे एक साधु बहुत समय से उनका नाम ले रहे थे, तो उनको बुला लिया गया बात करने के लिए। मीनाक्षी जोशी जो इंडिया टीवी की एंकर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, इस पे लिखा है, नरेंद्र सरेंडर या राहुल गांधी का साइकोलॉजिकल प्रेशर। आपको एक आवाज़ सुना देते हैं, चलो। राहुल गांधी एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। वो लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। वो स्तर जो प्रधानमंत्री के समकक्ष होता है, इस वक्त राहुल गांधी ऐसी पोजीशन को करते हैं। और इस पद पर रहते हुए जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री सुन रहे हैं वीडियो? कहते हैं कि नरेंद्र सरेंडर कर गए, तो क्या वो 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे? क्या उनकी भावनाओं पर भी सवालिया निशान नहीं खड़े कर रहे? राहुल गांधी ये कहते हैं कि एक ब्यूरोक्रेट को क्यों पद पर बैठा दिया गया, क्यों मंत्री बना दिया गया, जबकि वो खुद जानते हैं कि मणिशंकर अय्यर से लेकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, वो ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट ही थे जो इस पद तक पहुंचे। राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि हमारी ऊर्जा सुरक्षित नहीं रही, तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी और इन तमाम नेताओं की आंखों में आग डालकर भी वो ये बात कह सकते हैं, जबकि वो ये जानते हैं कि बीते 70 सालों में क्या कांग्रेस पार्टी ने तो कुछ इस तरह से बोला है कांग्रेस के लिए। तो हम और समाचारों की ओर बढ़ते हैं कि आईसीएमआर ने एमजीआर मेडिकल रिसर्च को दी हरी झंडी। नवजात को सुनाने की क्षमता सवर जनजातियों की स्वास्थ्य पर होगा शोध। लंबे समय से नहीं कराया सिलेंडर बुक तो चिंता वाली बात नहीं है, एलपीजी उपभोक्ता घर बैठे करा सकेंगे केवाईसी। ना दवा काम आई, ना दुआ काम आई, इच्छा मृत्यु के लिए AIIMS शिफ्ट हुए हैं हरीश। बेटे का दर्द ख़त्म करने को माँ बाप ने दिल पर रखा पत्थर। इच्छा मृत्यु दी गई है। करीब 13 साल से कोमा में उनका बेटा था। कोर्ट से कई सालों से केस लड़ने के बाद उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी गई। भारत की पहली इच्छा मृत्यु है और योगी आदित्यनाथ ने उनके परिवार की मदद करने का पूरा आश्वासन दिया, कुछ पैसे और अपनी उनको संवेदनाएं व्यक्त की। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में 3 सदस्य ही कर पाएंगे गुप्त मतदान। 23 साल पहले वाजपेयी सरकार ने बदला था नियम। समय से पहले बढ़ रही है गर्मी। बुलंदशहर में तापमान 33 डिग्री पहुंच गया है सेल्सियस। इस पर 40 डिग्री तक जाने की आशंका है। सुल्तानपुर में सिलेंडर की कालाबाजारी करते पकड़े गए एजेंसी के मालिक संचालक समेत दो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। भारत बनेगा ग्लोबल शिप बोल्डिंग हब। देश में बनेंगे 4056 जहाज। 19,648 करोड़ का है दावा। किसे मिलेगा रोजगार, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं जाके इंटरनेट पर सर्च करके। यूपी में बदलने वाला है मौसम, कानून सहित आसपास के जिलों के ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऋषभ पंत ने अपने दिल के टुकड़े को दोस्त को कर दिया गिफ्ट, कहा तोहफा मत दो यार। रेखा को खूबसूरती में टक्कर देने वाली अनुराधा कहाँ हुई गुम। अशोक कुमार और कियारा आडवाणी ने क्लोज कनेक्शन है उनका, आप भी जाके पढ़ें। युद्ध से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की है तैयारी, आर्थिक पैकेज ला सकती है सरकार। पीएनजी एलपीजी की क्या सिलेंडर से बेहतर पाई जाएगी गैस, कौन सा, आप पढ़ ले सकते हैं जाके इंटरनेट पे। भारतीय जम्मू कश्मीर में भारत साल भर में बड़ा बसों का किराया 18% का हुआ इजाफा। कब से लागू होगा जल्दी आपको बताएंगे। क्रिकेटर कुलदीप यादव घोड़ी पर सवार होकर निकले बारात लेकर। आज मसूरी में बचपन की दोस्त के साथ लेंगे 7 फेरे। मैकबुक नहीं, ये छोड़ो। जमशेदपुर का लियोनेल मेसी 12 साल बाद घर लौटा तो गांव में बजा नगाड़ा। केरल में जीता फुटबॉल का मैदान। जम्मू कश्मीर में घरेलू गैस की कालाबाजारी पर डगारा
डोगरा फंड का प्रदर्शन, सख्त कार्रवाई की मांग। कांग्रेस के लोग राज्यसभा विधानसभा के सीढ़ियों पर बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी भी उनका साथ दे रहे हैं, चाय बिस्किट खा रहे थे। कुछ इस तरह से प्रमुख समाचार हैं। और क्या दिखाएं न्यूज शेड्यूल, बस यही है आज का। और क्या मिथुन जो बंगाल में रैली थी मोदी जी की, तो वहाँ पर मिथुन से बात करते हुए नजर आए हैं। इतनी भरी भीड़ में उम्मीद है बिल्कुल बच चुका है, खेल शुरू हो गया है। वहाँ पे तो खेला होता ही है बंगाल में, इस बार देखते हैं क्या होता है। शामली उत्तर प्रदेश जिले भर में उपभोक्ता आसानी से एलपीजी गैस सिलेंडर बुक कर पा रहे हैं और उन्हें समय पर डिलीवरी मिल रही है। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। एक राम जी का चित्र पीपल के पेड़ पर बनाया गया है। अयोध्या के कलाकार जितेंद्र ने बनाया है पीपल के पत्थर पर भगवान श्री राम का, और भी अन्य देवी देवताओं का चित्र बनाए हैं। मोदी योगी जी का भी बनाया है। तो 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहाँ कार्यक्रम में पहुँचने वाली हैं। जो भी कार सेवक और जिन्होंने राम मंदिर बनाने में मदद करी है और जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ उनका कार्यक्रम है शेड्यूल में। और बताएं आपको अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य की मीटिंग कल समाप्त होने वाली है। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 12:30 बजे होने वाली है, वो भी आप देख सकते हैं। बंगाल में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। और बात करते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो पर्चा लिखते हैं वो भी कुलदीप यादव की शादी में पहुंचे हैं। बागेश्वर धाम बाबा नाम से प्रसिद्ध हैं। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह एलपीजी गैस का बड़ा टैंकर ईरान से आने वाला है, ऐसा कहा है। पीएम मोदी को आभार प्रकट की है और रुतबा दुनिया भर में मोदी जी का कायम है, काठमांडू में उन्होंने बोला एनआई के कैमरे पर। प्राची अनिरुद्ध देखा ही होगा आपने सोशल मीडिया पे, वो गुजरात के उस गांव पहुंची है चांदनक गांव पहुंची हैं, जहां पर सारे बुजुर्ग लोग रहते हैं। और उनका क्लाउड किचन के वहाँ पे शुरू हो गया। पूरे गांव में कहीं खाना नहीं मिलता, एक जगह बनता है, वहीं सब लोग खाते हैं और जो लोग बुजुर्ग हैं उनके लिए टिफिन जाता है। इस तरह का आने वाले समय में उदाहरण बन सकता है। इसकी चर्चा नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात में करी थी। और टीएमसी के गुंडों जो आपको डराते हैं, बीजेपी सरकार में उनके डर भरे दिन शुरू होने वाले हैं, ऐसा मोदी जी ने वहाँ की रैली में संबोधित करते हुए कहा है। अरे कहाँ जा रहे हो, बंद कर दो क्या, भाषण छोड़ जाने लगी महिलाएं। आपा में खोए बैठे सीएम नीतीश कुमार ने मन से कहा, अरे कहाँ जा रहे हो, बंद कर दें क्या, भाषण दे रहे थे, उन्होंने इस तरह से कहा है। पीआईबी हमेशा से सकारात्मक समाचार और समस्याओं को सुलभ बनाने के लिए अपने वक्तव्य जारी करते रहते हैं। तो फारस की खाड़ी में क्षेत्र में वर्तमान में 24 भारतीय ध्वज वाले जहाज संचालित हो रहे हैं और पिछले 24 घंटे में कोई नई सूचना नहीं मिली है। शिवलिंग और नंदा नाम जैसे 2 एलपीजी कैरियर जो लगभग 52,700 मिल्टी टन एलपीजी लेकर भारत की ओर आ रहे हैं। इसमें 16 और 17 मार्च तक पहुंचने वाले हैं। इतना ही आज के लिए, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।